सिनेमा की आत्मकथा हिंदी निबंध। मैं सिनेमा हूँ एक सपनों का व्यापारी, कहानियों का सूत्रधार। मेरी आत्मकथा बड़ी रोचक है। हालांकि मेरा जन्म विदेशी धरती पर हुआ था, लेकिन भारत में आकर मुझे अपना असली घर मिला। मैं सिनेमा भारत की धरती पर 120 से भी ज्यादा सालों का सफर तय कर चुका हूँ। भारत में मेरा आगमन 1896 में हुआ, जब लुमियर भाइयों की लघु फिल्मों ने मुंबई में दर्शकों को चकित कर दिया। भारत में मूक सिनेमा का दौर। कुछ ही सालों बाद 1912 में दादा साहेब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। ये मूक फिल्म थी, जहां कहानी अभिनेताओं के हाव भाव और इशारों से बयान होती थी। इसके बाद मूक फिल्मों का दौर चला, जिनमें धार्मिक और पौराणिक कथाएं बड़े पर्दे पर जीवंत हो उठी। सिनेमा में वाणी का आगमन। 1930 का दशक मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1931 में सिनेमा में आवाज आ गई। आलम आरा पहली भारतीय बोलती फिल्म बनी। इस नई तकनीक के साथ सिनेमा और भी लोकप्रिय हो गया। गीतों और संवादों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर क्या था, फिल्मी गीतों का दौर शुरू हो गया। गीतकारों और संगीतकारों की कलम ने मुझे मधुर बना दिया। स्वतंत्रता के बाद सिनेमा का दौर। आजादी के बाद सिनेमा ने देश के विभाजन के दर्द, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन को अपनी फिल्मों में बखूबी दर्शाया। 1950 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा के कुछ दिग्गज कलाकारों जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और नूतन ने पर्दे पर राज किया। बदलते समय के साथ सिनेमा ने समाज का आईना बनना शुरू किया। सामाजिक मुद्दों, देशभक्ति की भावना और पारिवारिक रिश्तों को फिल्मों में बखूबी दर्शाया गया। व्यावसायिक सिनेमा का दौर और तकनीकी विकास। धीरे धीरे सिनेमा क्षेत्र में बदलाव आने लगे। 70 और 80 का दशक हिंदी सिनेमा के व्यावसायिक सिनेमा के दौर के रूप में जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया प्रदा और हेमा मालिनी जैसे सुपरस्टारों ने इस दौर में इंडस्ट्री पर राज किया। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ सिनेमा भी आधुनिक होता गया। रंगीन फिल्मों का आगमन हुआ। फिर स्पेशल इफेक्ट्स ने फिल्मों को और भी शानदार बना दिया। डिजिटल युग और सिनेमा का रूपांतरण। आज 21वीं सदी में सिनेमा पूरी तरह से बदल चुका है। डिजिटल तकनीक के आगमन ने फिल्म निर्माण में क्रांति ला दी है। विजुअल इफेक्ट्स की मदद से कहानियां पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो गई हैं। साथ ही साथ विषयों की विविधता भी सिनेमा में देखने को मिलती है। कॉमेडी, थ्रिलर, साइंस फिक्शन, एनिमेशन जैसी फिल्मों के साथ साथ क्षेत्रीय सिनेमा भी राष्ट्रीय पटल पर अपनी धाक जमा रही है। निष्कर्ष, मैं सिनेमा लगातार बदल रहा हूँ। नई कहानियां, नए कलाकार और नई तकनीकें मुझे नया रूप दे रही है। मैं हमेशा समाज का आईना बनकर आपका मनोरंजन करता रहूंगा। समय समय पर आपको सोचने पर मजबूर करूंगा और आपका साथी बना रहूंगा। Like, comment, and subscribe.